आज हम बात करेंगे उन लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की जिनकी धड़कनें इस वक्त तेज हैं। सवाल एक ही है, क्या 8वें वेतन आयोग यानी कि 8 सीपीसी के आने से पहले ही उनकी सैलरी में बड़ा धमाका होने वाला है? क्या 50% महंगाई भत्ता बेसिक पे में मर्ज होने जा रहा है? महंगाई की मार के बीच कर्मचारी संगठनों जैसे एफएनपीओ ने 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को पत्र लिखकर 1 जनवरी 2026 से 50% डीए को बेसिक सैलरी में शामिल करने की मांग की है। तर्क है कि जब डीए 50% पार हो जाए तो इसे महंगाई वेतन के रूप में मर्ज कर देना चाहिए। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है तो सैलरी का गणित पूरी तरह बदल जाएगा। बेसिक सैलरी सीधे तौर पर बढ़ जाएगी, चूंकि एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस और बाकी अलाउंसेस बेसिक पे पर आधारित होते हैं, उनमें भी अपने आप जो है वो बढ़ोतरी होगी। ग्रेच्युटी और पेंशन कैलकुलेशन एक बड़े बेस पर होगी जिससे भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन ठहरिए, सस्पेंस अभी बाकी है। सरकार ने अब तक आधिकारिक तौर पर इस मर्जर के लिए कोई हरी झंडी नहीं दी है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल 7वें वेतन आयोग के नियमों के तहत डीए का भुगतान जारी रहेगा। फिलहाल डीए 58% तक पहुंच चुका है और जनवरी 2026 से इसमें और बढ़ोतरी की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और इसकी सिफारिशें जो है वो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है। जानकारों का मानना है कि अगर मर्जर नहीं भी होता तो भी 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के जरिए सैलरी में 30% से ज्यादा की भारी वृद्धि हो सकती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए सिर्फ 2 अक्षर नहीं बल्कि उनकी खुशहाली की चाबी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये काम कैसे करता है और इसका असली फायदा जो है वो क्या है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। डीए यानी डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। सरकार का कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया जाने वाला वो पैसा है जो महंगाई की मार को कम करने के लिए दिया जाता है। क्योंकि समय के साथ दूध, पेट्रोल, अनाज जैसी चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, इसीलिए कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए सरकार सैलरी के साथ डीए जोड़ती है। जैसे जैसे बाजार में कीमतें बढ़ती हैं, सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए बढ़ाती है। इससे आपकी जेब पर महंगाई का असर कम होता है। जब डीए 50% के आंकड़े को छूता है तो एचआरए, ग्रेच्युटी जैसी लिमिट में अपने आप बढ़ोतरी हो जाती है। याद रखें, डीए पूरी तरह से टैक्सेबल होता है, लेकिन ये आपकी नेट टेक होम सैलरी को बढ़ा देता है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को जो पेंशन मिलती है उस पर भी महंगाई राहत यानी कि डियरनेस रिलीफ मिलती है, जिससे बुढ़ापा सुरक्षित रहता है। 50% डीए होने पर इसे बेसिक पे में मर्ज करने की मांग उठती है, जैसे कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है, जिससे भविष्य में फिटमेंट फैक्टर और पूरी सैलरी का स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो यह है डीए का गणित। महंगाई बढ़ेगी तो डीए भी बढ़ेगा और आपकी सैलरी में इजाफा होगा। महंगाई भत्ता सिर्फ कर्मचारियों के लिए खुशखबरी नहीं होती, बल्कि ये देश के खजाने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। जब भी सरकार डीए में महज 3% या 4% की बढ़ोतरी करती है तो सरकारी तिजोरी पर अरबों रुपए का भार पड़ता है। आइए आंकड़ों की जुबानी समझते हैं सरकार का ये भारी भरकम खर्चा। हाल ही में जुलाई 2025 से लागू 3% डीए बढ़ोतरी के फैसले से केंद्र सरकार के खजाने पर सालाना लगभग 10,000 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा। इससे पहले जनवरी 2024 में 4% डीए बढ़ाने से खजाने पर सालाना करीब 13,000 करोड़ का असर हुआ था। खर्च इसलिए इतना अधिक है क्योंकि इसका सीधा फायदा करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को डीए और करीब 69 लाख पेंशन भोगियों डीआर के माध्यम से उन्हें मिलता है। जैसे ही केंद्र सरकार डीए बढ़ाती है, राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए समान बढ़ोतरी की घोषणा करती है। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए 58% डीए को मंजूरी दी है। अगर सरकार 50% डीए को बेसिक पे में मर्ज करने का फैसला लेती है तो ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा वित्तीय बदलाव होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सरकारी तिजोरी पर इसका कितना बड़ा बम फूटेगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यदि 50% डीए को मूल वेतन में मर्ज किया जाता है तो केंद्र सरकार पर सालाना 40,000 करोड़ से 50,000 करोड़ तक का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ सकता है। ये खर्च सिर्फ केंद्र का है, राज्यों का हिस्सा जोड़ दें तो ये आंकड़ा और भी बड़ा होगा। सरकार के फायदे की बात यह है कि कर्मचारियों को वो जो मिलेगा वो बाजारों में खर्च होगा, इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। आपका रुपया पैसा के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।